भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार में सब आपस में लड़ रहे हैं और उसका नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। सुखू सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करके सरकार चलाना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक सहयोग मिला है। आज हिमाचल प्रदेश में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि के द्वारा ही हो रहे हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रश्न उस वक्त भी खड़े हुए जब 15th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश में आया था, उस वक्त भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी, लेकिन हमने अपना पक्ष बहुत प्रभावी ढंग से रखा और प्रभावी ढंग से रखने के कारण हम उसमें अपनी बात को सफल मनाने में सफल हुए। और पूरे देश भर में अगर मैं बात कहूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर सबसे बेहतर अगर कहीं मिली है 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 17 राज्यों जहां मिलती थी, सबसे बेहतरीन अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का रिकमेंडेशन अगर किसी राज्य के लिए हुई फाइनेंस कमीशन की ओर से, वो हिमाचल के संदर्भ में हुई, क्योंकि हमने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा था। तो प्रश्न पैदा होता है कि 16th फाइनेंस कमीशन के सामने आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रखा? प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के, सारे हालात को देख करके, इन सारी बातों को लेकर के भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और खासतौर से एक चीज को लेकर के जो बात कही जा रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के संदर्भ में, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जब पिछले फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन ने लगभग बड़ा इंडिकेट स्पष्ट कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, तो उनको अपनी प्रेपरेशन करनी चाहिए थी। और मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज इस प्रदेश के लोगों के सामने रखे हैं, ये 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इस बात को आपने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, आप उस दिशा में आगे बढ़े। आपके उसमें क्या विजन्स हैं, क्या आपने सोच रखी, क्या तरीका आपने उसके लिए सोचा है, उसको स्पष्ट करें। हिमाचल पूरा उस सारी बात का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य होगा, ये भी कहा है ना, सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? उस विजन को आप लागू करें, उस विजन को आप प्रदेश की जनता के समक्ष रखें, उस पर प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। जब आपको मालूम था कि जीएसटी कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद बंद होगा, जब आपको मालूम था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में 15 फाइनेंस कमीशन ने अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया था कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने गारंटियां दी और उन गारंटियों की जिम्मेवारी आपकी है, न कि केंद्र सरकार की है। और गारंटी की वजह से आपने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अच्छा होता अगर जब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले फाइनेंस डिपार्टमेंट का उनने प्रेजेंटेशन लिया और प्रदेश की आर्थिक स्थिति उनके सामने जब स्पष्ट हो गई, उनको पहला काम यही करना चाहिए था कि चुनाव जीतने के लिए हमने ये 10 गारंटियां दे दी। वो गारंटियां दे दी, तब तक हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब हमको जानकारी हो गई, हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि 10 गारंटियां हम पूरी नहीं कर पाएंगे। ये अगर पहले ही कह देते तो मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत सुविधाजनक स्थिति होती। एक तरफ से हर रोज कहते हैं कि गारंटियां पूरी कर दी, गारंटियां पूरी नहीं हुई है, गारंटियां पूरी कर देंगे जो बची हुई है। अभी की स्थिति यह है कि सभी की सभी गारंटियां खड़ी हैं। और दूसरी तरफ हालात ये बन गए कि आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी देना, पेंशन देना और प्रदेश विकास की बात तो भूल ही रहा है। अब ऐसे हालात बन गए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए हिमाचल के संदर्भ में अब जो पॉलिटिकल एजेंडे के साथ जो काम करने की बातें की जा रही है, और सुना मैंने कि एक विशेष सत्र आयोजित करने की भी एक योजना है, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से है। उसमें ईमानदारी अगर होती तो पहले दिन से स्पष्ट हो जाती चीजें। मैं उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आज हमारी स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में कल से विधायक प्राथमिकता की बैठकें शुरू हो रही हैं, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद है, ट्रेजरी पर रोक लगा दी गई है। दूसरा बजट सत्र, अगला बजट सत्र शुरू होने वाला, अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट आपने जारी किया, उसमें से भी बहुत सारा पैसा ट्रेजरी से रिलीज नहीं किया। आपने ऐच्छिक निधि जो विधायकों को देते हैं उस पर भी रोक लगा दी है।
वो भी बंद कर दी है। विधायकों की जो स्कीमें हैं, जिन स्कीमों के अंतर्गत वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काम करने के लिए विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाते हैं, उस पर भी हम फैसला लेंगे। आज शाम को विधायक दल की बैठक है, विचार करेंगे बैठक में जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे कहने पर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो चुनिंदा कुछ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में। अब तो विधायकों की स्थिति, वहां पर मंत्रियों की स्थिति इस प्रकार की बन गई, वो भी कहने लगे कि हमारे कहने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इन सारे हालात के लिए अगर प्रदेश में अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस की वो झूठी गारंटियां सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए वो जिम्मेवार हैं, और कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके चला गया है। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।